Welcome back my dear students on my YouTube channel, and today I am going to tell you about blowout and wipe out। ये दोनों जो है फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो वाइप का मतलब पोंछना होता है और आउट का मतलब बाहर होता है। तो आप देख रहे हैं कि वाइप वर्ब और आउट प्रीपोजिशन ये दोनों जब अलग अलग हैं तो अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। एक जब दोनों जब कंबाइन कर देंगे वाइप प्लस आउट इज इक्वल टू वाइप आउट, तो इसकी हिंदी हो जाएगी ध्वस्त कर देना। इसकी हिंदी हो जाएगी ध्वस्त कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना। जब इसे हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे हमने कह दिया कि सुनामी ने प्रत्येक चीज तबाह कर दिया, बाढ़ ने प्रत्येक चीज तबाह कर दिया, भूकंप ने प्रत्येक चीज तबाह कर दिया। तो तीनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। इसे सुनामी की चर्चा में करता हूं। तो जान लीजिए, सुनामी लिखाएगा टी से, टी से लिखाएगा जरूर, लेकिन उच्चारण नहीं होगा सुनामी का। टी में, सुनामी में टी का उच्चारण नहीं होगा। तो लिखेंगे हम सुनामी वाइप एवरीथिंग आउट। तो यहां पर एक बात गौर करने योग्य है कि वाइप्ड आउट साथ साथ ना लिख करके हम एवरीथिंग के बाद आउट लिखेंगे। तो यहां पर सुनामी जो हो गया सब्जेक्ट हो गया और वर्ब का V2 हो गया। ये दोनों मिलकर के पास्ट वन की रचना कर रहे हैं। तो इसकी हिंदी हो गई सुनामी ने प्रत्येक चीज तबाह कर दिया। आइए हम चलते हैं दूसरे फ्रेजल वर्ब की ओर। ब्लो का मतलब होता है, ब्लो आउट का मतलब होता है फूंक मारकर बुझाना। ऐसे ब्लो का मतलब बहना होता है। तो ब्लो ग्रामर में वर्ब है और आउट फिर से प्रीपोजिशन है। लेकिन जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, ब्लो आउट इज इक्वल टू ब्लो आउट, ब्लो प्लस आउट इज इक्वल टू ब्लो आउट। तो ब्लो आउट का मतलब हो जाएगा फूंक मारकर बुझाना। ठीक है, तो आइए हम इसे सेंटेंस यूज कर लें। लेट अस यूज दिस इन आवर सेंटेंस। जैसे मोमबत्ती को फूंक मारकर मत बुझाओ। हमारे समाज में मनाही है मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाने की, है ना, और अशुभ भी है। तो आइए जब इसको फॉलो करते हैं इंग्लिश में। मोमबत्ती को फूंक मारकर मत बुझाओ, इसकी अंग्रेजी बनेगी डोंट ब्लो आउट द कैंडल। तो इन दोनों उदाहरणों से, इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स से मेरा उद्देश्य था बताना कि हिंदी व्याकरण में भाषा की शुद्धता के लिए हम लोग मुहावरा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रेजी में भाषा की शुद्धता बनाए रखने के लिए, भाषा को जीवंत बनाने के लिए, लैंग्वेज को वाइब्रेंट करने के लिए, लैंग्वेज को लाइव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, जीता जागता बनाने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए, है ना, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज हम लोग यूज करना चाहिए फ्रेजल वर्ब। और मेरा उद्देश्य यही था। उम्मीद है, आशा है, पूर्ण यकीन और विश्वास है कि आज का मैटर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।